वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। हम लोग के चैप्टर का नाम है एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी और सेशन नंबर 12 है स्विच केस। ओके, हम लोगों ने देखा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स होता है, जैसे गो टू स्टेटमेंट होता है, वैसे स्विच केस भी होता है। तो स्विच केस में क्या होता है, अलग अलग केसेस होते हैं। ओके, तो स्विच केस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये है स्विच केस का फ्लो चार्ट। स्टार्ट, फिर यहाँ पे स्विच केस और कंडीशन, जैसे हम लोग अदर लूप में भी देते हैं, फिर इफ में भी देते हैं। फिर यहाँ पे रहता है जैसे केस कंडीशन 1, केस कंडीशन 2, ऐसे जितने भी आपकी कंडीशंस है उतने केसेस आएंगे। और यहाँ पे अगर ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू अगर हो गया तो यहाँ पे जो उसके केस के अंदर में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे और फिर हम लोगों को ब्रेक यूज करना ही है। ओके, ब्रेक यूज करना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर ब्रेक यूज नहीं करते तो ये अगर ट्रू भी होने से ये नेक्स्ट कंडीशन में भी चला जाएगा। ओके, इसको हम लोग फॉल थ्रू बोलते हैं। सो हम लोगों को ब्रेक यूज करना है। फिर उसके बाद में सब कंडीशन के बाद में सपोज आपको केसेस है 1 2 3 और आपने प्रेस किया, एक्चुअली केसेस मतलब चॉइस, अगर आपने प्रेस किया आपकी चॉइस 4 है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर केस है ही नहीं, तो ये डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस या आपने गलत कुछ प्रेस किया, तो ऐसे कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। और सबसे बाद में लास्ट में होगा एग्जिट। ओके, तो हम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम है एंटर नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। तो पहले एंटर करेंगे नंबर को, एंटर एनी नंबर। ओके, देन एम्परसाइंड, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एंड लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्विच का यूज करेंगे और यहाँ पे ही लिखेंगे n मॉड्यूलस 2, ये है हम लोगों का कंडीशन। ओके, तो जब हम लोग 2 से डिवाइड करते तो क्या होता है, हम लोगों को दो ही रिजल्ट मिलते हैं, या तो 1 या तो 0। ओके, तो यहाँ पे दो केस आएंगी, केस 1 और केस 0। ओके, तो केस 1 में क्या आएगा, अगर रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ पे प्रिंटफ आएगा, सपोज इवन नंबर। ओके, एंड ब्रेक, फिर यहाँ पे 1 आने से यहाँ पे ऑड आएगा एंड यहाँ पे आएगा, हम लोग फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं, इवन। राइट, अब ये दो केसेस आ गए। यहाँ पे डिफॉल्ट केस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दो केस छोड़ के कोई केस आएगा ही नहीं यहाँ पे। तो इसके बाद में हम लोग करेंगे रिटर्न 0 और मेन फिनिश्ड। ओके, अब रन करते हैं। देखिए, रन करने के बाद में 16 मैंने यहाँ पे इनपुट किया नंबर और आउटपुट आया इवन नंबर। ओके, अब हम लोग सपोज यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ब्रेक अगर यूज नहीं करते तो क्या होता है। ये ब्रेक अगर मैंने यूज नहीं किया तो क्या होगा, रन करते हैं। देखिए, मैंने 25 नंबर दिया तो खाली ऑड नंबर आना चाहिए था, तो ऑड नंबर इवन नंबर दोनों आया। ये किस लिए आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया था। ओके, इसीलिए ये ब्रेक जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट होता है हर एक केस के बाद में। ऑलराइट, अदरवाइज नेक्स्ट के जितने भी केसेस है, अगर यहाँ पे 10 केसेस होंगे तो वो 10 केसेस ही एग्जीक्यूट करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 नंबर एंटर करेंगे और परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, डिवीजन एज पर यूजर चॉइस। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा,
पहले यहाँ पे आएगा, चॉइस के लिए मैं सी ले रही हूँ यहाँ पे। ओके, आप चाहे तो कैरेक्टर भी ले सकते हैं या फिर नंबर्स भी ले सकते हैं। अब इसको मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बोलता है। पहले मैं प्रिंटफ में लिख रही हूँ, सपोज 1 फॉर एडिशन, ओके, देन /n, फिर आएगा, ये ऐसे 4 केसेस आएंगे। 4 केसेस हम लोग मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। फिर नंबर 2 ये आएगा सब्ट्रैक्शन, देन नंबर 3 यहाँ पे आएगा डिवीजन, देन सॉरी नंबर 3 में आएगा प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट आया, और फिर आएगा डिवीजन, ओके। ये हो गया नंबर 4। मतलब ये हम लोग पहले डिस्प्ले कर देंगे कि आपको या तो 1 2 3 4 ये 4 में से आपको प्रेस करना है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ, ओके, देन एंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे जब एंटर योर चॉइस करेंगे तो हम लोगों को पहले स्कैनअप करना पड़ेगा, फिर %d एम्परसाइंड, चॉइस के लिए मैंने लिया C, ओके, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम लोगों के टोटल कितने केसेस आएंगे? यस, 4 केसेस आएंगे, क्योंकि हम लोगों का 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अब केस 1 में क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे 2 नंबर भी एंटर कर लेते हैं। प्रिंटफ एंटर एनी 2 numbers, ओके, देन यहाँ पे करते हैं स्कैनफ। स्कैनफ में लिखेंगे 2 numbers, और फिर यहाँ पे 2 numbers के लिए हम लोग A B ले रहे, ओके। तो यहाँ पे भी A B हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा, A एंड B। यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन एक एक करके करेंगे। तो फर्स्ट केस है हम लोगों का एडिशन। एडिशन के लिए हम लोग लेंगे S इज इक्वल टू A प्लस B, देन प्रिंटफ एडिशन इक्वल टू %d/n, और यहाँ पे लिखेंगे S, ओके। फिर ब्रेक यूज किया हम लोग, अब ये जो नेक्स्ट ये मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। केस 2 है हम लोगों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे हम लोग माइनस लेंगे, और यहाँ पे मैं सपोज D लेती हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, और डिफरेंस इज इक्वल टू भी आप लिख सकते हो D, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे भी ब्रेक आएगा। देन केस 3 है, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए A इंटू B लिखेंगे, और यहाँ पे P लेंगे। फिर और एक केस बाकी है हम लोगों का, केस नंबर 4। केस 4 है, ओके। यहाँ पे आएगा A डिवाइडेड बाय B, और यहाँ पे सपोज Q ले रही हूं मैं, ओके। लास्ट केस के बाद में ब्रेक नहीं चाहिए, लेकिन अब हम लोगों को डिफॉल्ट यूज करना है, क्योंकि हम लोगों को अब
चॉइसेस एंटर करने, राइट। तो चॉइसेस एंटर करने, अगर गलत चॉइस हो गया तो हम लोग लिखेंगे रॉन्ग चॉइस, प्लीज एंटर नंबर्स फ्रॉम 1 to 4। ओके, अब इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ कुछ वेरिएबल्स ऐड करने, जैसे ए बी लिया, फिर एस डी पी एंड क्यू। ओके, एस इज इक्वल टू 0 करेंगे, पी इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करके रखेंगे। नाउ वी विल रन द प्रोग्राम। तो जब हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो हम लोगों को इस तरीके से आउटपुट आएगा। ओके, फिर एंटर एनी 2 नंबर्स। अब मैं एंटर एनी 2 नंबर कर रही हूं, सपोज 64 एंड 12। ओके, एंटर चॉइस। यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। हम लोगों ने प्रोग्राम रन किया। अब यहाँ पे जब आउटपुट आएगा वहां पे हम लोगों को 2 नंबर्स एंटर करने पड़ेंगे। लाइक 54 मैंने एंटर किया और 3 एंटर किया। फिर एंटर योर चॉइस। अब चॉइस में हम लोग यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, कुछ भी जो चॉइस है हम लोग कर सकते हैं। सपोज मैंने 3 किया या 3 किया तो यहाँ पे 30 दिखा रहा है। अब यहाँ पे 30 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जब प्रोडक्ट किया है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट तो किया, यहाँ पे हम लोग इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल जिसमें प्रोडक्ट स्टोर किया है वो हम लोगों ने किया नहीं था। ओके, तो प्रोडक्ट, क्वोशंट, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। अब फिर से हम लोग रन करके देखते हैं एक बार। तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप जो वेरिएबल में हम लोगों ने स्टोर किया है वो वेरिएबल ही हम लोगों को यूज करना है प्रिंटफ में, तभी वो जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। ओके, अब यहाँ पे 54 3 किया, एंटर योर चॉइस 3, फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 162। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम स्विच केस में कर सकते हैं। सो आज हम लोगों ने 2 प्रोग्राम देखे, एक तो इवन और ऑड चेक करने का और एक है ये सब ऑपरेशंस करने का। ओके, थैंक यू।